आवश्यकता पड़ने पर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी तैयारी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हालिया बयान ने खत्ते में एक नई और खतरनाक बहस छेड़ दी है। भारतीय वज़ीर दिफा का कहना है कि भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। डायरेक्ट जंग की तरफ भी शायद वो आ रहे हैं। ट्रेन के ऊपर कुछ असलहा जाता हुआ नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जा रहा है। पाक भारत महाज रात के पिछले पहर गर्म हो चुका है। भारतीय अफवाज, आर्टिलरी, टैंक्स बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी रवाना कर दिया गया है। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। फजाई हुदूद को बंद करने का फैसला और पाकिस्तान की अफवाज का हाई अलर्ट पे आ जाना, ये सब कुछ गैर मामूली है। अफगानिस्तान वाली साइड पे भी मुसलसल पाकिस्तान को अटैक किया जा रहा है। 1971 में आखिरी खबरें क्या आई थी कि दांत खट्टे कर दिए और 7 मुल्क टूट गया, 7 सरेंडर हो गए। साथ ही अफगानिस्तान का महाज जो है वो गर्म हो गया। आप देखें कल से चमन बॉर्डर के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। फिर अंगूर अड्डा के ऊपर आज अटैक हुआ है। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर भारत जो तेजी के साथ अपनी मिलिट्री मूवमेंट कर रहा है, बिलखसूस राजस्थान साइड पर और नेवी साइड पर। इस वक्त जो S-400 सिस्टम की आमद है इंडिया के अंदर, गेम चेंजर इसको कहा गया है। जो मिलिट्री मूवमेंट है, इक्विपमेंट है, दिफाई निज़ाम है, वो पाकिस्तान की सिंध साइड पर जो मुल्हिका इलाके हैं वहां पर पहुंचाता हमने आते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर भारत जो तेजी के साथ अपनी मिलिट्री मूवमेंट कर रहा है, बिलखसूस राजस्थान साइड पर और नेवी साइड पर, और इसी तरह बिल्कुल पाकिस्तान भी अपनी तैयारी भरपूर अंदाज में करता हुआ नजर आ रहा है। हालिया हफ्तों के अंदर हमने देखा है कि सोशल मीडिया में बिलखसूस ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के अंदर ऐसी जो वीडियोज़ हैं वह आपको बड़ी तादाद के अंदर मिल रही है, जिसके अंदर ये वाज़ेह तौर के ऊपर देखा जा सकता है कि भारत किस तरह से अपने मरकज़ी असलहा डिपो से जो मिलिट्री मूवमेंट है, इक्विपमेंट है, दिफाई निज़ाम है, वो पाकिस्तान की सिंध साइड पर जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर पहुँचाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और इसी चीज़ों को BBC उर्दू की तरफ से भी रिपोर्ट किया गया। ये तमाम तर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कुछ अब तक भारत जो है वो पाकिस्तान साइड पर पहुँचा चुका है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें बताया यह जा रहा है कि गुज़श्ता 2 माह से राजस्थान सेक्टर में ऐसी नकल हरकत में इजाफा देखा गया। एक मखसूस 10 दिन के अरसे में कम से कम 4 खसूसी फौजी ट्रेन आगरा जैसे मरकजी डिपो से जैसलमेर, यारमीर और पोखरान की तरफ भेजी गई हैं। ये इलाके पाकिस्तान के सूबे सिंध से बरह-रास्त मुल्हिका सरहद राजस्थान सिंध बॉर्डर के करीब हैं। ये चूंकि तमाम तर इन्फॉर्मेशन है, कुछ बात अपने से ना हो जाए, इसीलिए मैंने तमाम जो पॉइंट्स हैं ये लिख कर रखे हैं ताकि मैं आपके साथ शेयर भी कर सकूं। भारतीय फौज इन नकल हरकतों को रूटीन रीपोजिशनिंग, फौजी मशकों जैसे अग्नि वर्षा 2026 पोखरान में और सरहदी तैनाती का हिस्सा करार देती है। ताहम ऑपरेशन सिंदूर में 2025 के बाद जारी तनाव में उन्हें सिंध सरहद पर तस्वीराती तैयारी से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने राजस्थान में नई डिफेंस रेल लाइंस जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और भिलाड़ी की तामीर को भी तेज़ किया है ताकि फौजी साजो सामान और दस्तों की तेज़ नकल हरकत मुमकिन हो सके। जैसलमेर में मार्च 2026 में 11 अहम मकामात पर हाई टेक डिजिटल सायरन सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं। इनकी लागत तकरीबन 14.5 लाख इंडियन रुपीज़ जो है वो बताई जाती है। पाकिस्तान में इसकी अमाउंट को डबल कर लीजिए और इनकी जो टेस्टिंग है इसमें 5 मिनट तक मुसलसल आवाज़ें भी गूंजती नहीं, यानी इनको जो एक तरबीती मश्क है वो भी इसकी की गई है। ये सायरन मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। इंतजामिया का मौक़िफ़ यह है कि ये एयर रेड वार्निंग, आग, कुदरती आफत या एमरजेंसी के लिए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी सिक्योरिटी को मजबूत करने का इक़दाम भी है। बाड़मेर और जैसलमेर में ब्लैकआउट ड्रिल्स और सिविल डिफेंस मशकें भी की गई हैं। ये इक़दामात राजस्थान सिंध सरहद के करीब होने की वजह से जंगी तैयारी का तासुर भी दे रहे हैं। अगरचे सरकारी तौर पर इन्हें दिफाई और शहरी हिफाजत के तौर पर बताया जा रहा है या मीडिया के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको याद होगा 2025 के अंदर भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से क्या बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने राजस्थान और सिंध की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंध तहजीबी और तारीख़ी तौर के पर भारत ही का हिस्सा है और उसको आज नहीं तो कल भारत के साथ आकर मिलना है। और पड़ोसी मुल्क यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की बात की कि अब की बार अगर उन्होंने ऐसा किया तो हमारा जो रद्दअमल होगा वो बेमिसाल होगा और ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। और वाज़ेह तौर के पर ऐसे दीगर इंडियन जो हुकाम है उनकी तरफ से
राजस्थान साइड बॉर्डर की जो है वो बहुत बातें की। राजनाथ सिंह के जो बयानात हैं, ये भी चीज़ें जो हैं ये मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इसमें ये देखिए कि अप्रैल 2026 में भी राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त किस्म के बयानात हैं वो दिए हैं। अगर पाकिस्तान कोई मुहिम जोई करता है तो हमारा रद्दअमल बेमिसाल और फैसला कुन होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसा ही बयान 2025 के अंदर भी आया और 2026 के अंदर यानी इस साल भी आया। उन्होंने पाकिस्तान को मसला पैदा करने वाला पड़ोसी मुल्क करार दिया और किसी भी शरारत पर बेमिसाल कार्रवाई करने का इंदिया भी दिया। राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरान से सिंध के अंदरूनी इलाकों तक फौजी हमला या दबाव डालना भारत ये समझता है कि उसके लिए आसान है, क्योंकि सरहदें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये इलाका भारतीय फौज की बड़ी मशकों जैसे पोखरान का मरकज भी रहा है। अगर तनाज़ा हो तो भारत ज़मीनी रास्ते से सिंध पर दबाव डाल सकता है, जबकि समंदर से नेवी भी हमला कर सकती है। ये भारत का एक मुमकिन जंग का मंजरनामा हो सकता है, जिसके बारे में मैंने आपके सामने रखा है। इस वक्त जो S-400 सिस्टम की आमद है इंडिया के अंदर और इसका जो रोल है उस पे यकीनन हम बात करेंगे। अगर बात की जाए थोड़ा सा डिटेल, तो गेम चेंजर इसको कहा गया है और इसका जो 4th यूनिट है, मैंने कहा ना कि 3 यूनिट्स पहले इनको मिल चुके हैं, 4th यूनिट इसका बस पहुंचने वाला है कुछ ही दिनों में, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मई ये इंडिया को रिसीव हो जाएगा। क्या मामला है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान इसके जवाब में क्या इस्तेमाल करता है, इस पे बात करेंगे। इंडियन न्यूज़ एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके मुताबिक मई के अवाइल में चौथा रूसी साख्ता मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इंडिया पहुंच जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के माहिरीन रवा माह के दौरान इस फिजाई दिफाई निज़ाम की जांच कर चुके हैं और इसे गुज़िश्ता हफ्ते रूस से रवाना भी किया जा चुका है। PTI और दीगर ज़राए इब्लाग के मुताबिक ये दिफाई निज़ाम जो डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तान के दौरान गुज़िश्ता साल लड़ी जाने वाली जंग का 1 साल मुकम्मल होने के मौका पर बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है। राइट नाउ ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर मौलाना सलमान अजहर की मौत हो गई, वो भी पाकिस्तान के भावलपुर में। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा? इतनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, दुख और शर्म है। हाँ, शर्म का मकाम भी है, यकीन करें बिल्कुल। आप हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर क्यों नहीं रहे? आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। पाकिस्तान के भावलपुर के अंदर एक अननोन व्हीकल ने आकर मौलाना सलमान अजहर को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसको हमको एक नाम देना पड़ेगा, हमको देना पड़ेगा सफाई अभियान। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? Pakistan is not known for being the cleanest place on earth. It's actually a dirty shithole full of terrorists. I've never heard anybody say that they want to go to Pakistan for vacation. नहीं होकर तमाम पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा और इस हवाले से अज़्म करना पड़ेगा। और मजेदार बात यह कि जो टेररिस्ट होते हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको हमारे यहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उठ के शहीद बताते हैं। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन। तो अभी 1 साल के बाद इस अटैक को 1 साल हो गया, अभी भी वो मुझे वहां पे जो फुटेजेस आई थी वो अभी भी लोग सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। देखकर आज भी ऐसा दुख होता है, अफसोस होता है एक इंसान के तौर पे। लेकिन ये वो मुझे वहां पे जो फुटेजेस आई थी वो अभी भी लोग सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। देखकर आज भी ऐसा दुख होता है, अफसोस होता है एक इंसान के तौर पे। लेकिन ये आज भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये अभी भी वही लगे हुए कि जी भारत जो है वो फिर अटैक करने वाला ऐसा कुछ करके। अरे तो फिर वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वो क्या था, फिर उसको भी यही कह दीजिए। फिर उसके लिए ये क्यों कहा जा रहा है कि जी नहीं वो एहसानुल्लाह एहसान ने किया, फलाने ने किया? तो किधर है एहसानुल्लाह एहसान? कोई इनसे पूछेगा तो ये जवाब नहीं देंगे। सर यहाँ पर तो अजीब तरीके से ये लोग काम करते हैं और उसके बाद अपनी ही चीज को और खराब से खराब होते हुए मतलब बनाते चले जाते हैं। इनको क्या लग रहा है कि जो पब्लिक देख रही है, सुन रही है, पढ़ रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी, पिछले दिनों कमर चीमा साहब ने मेरा इंटरव्यू किया, फिर मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उनसे मैंने यही पूछा, मैंने कहा जी दुनिया का मीडिया जो है, किसी भी मुल्क का मीडिया इंक्लूडिंग चाइना, क्या किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था सिवाय पाकिस्तानी मीडिया के?
तो भाई चाइना का मीडिया नहीं कह रहा, ईरान का मीडिया नहीं कह रहा, सऊदी अरेबिया का मीडिया ये क्लेम नहीं कर रहा, तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी है आपके इस क्लेम की? और फिर यूएन ने देखिए कि उसको एज अ टेररिस्ट एक्ट के तौर पे उसको कंडेम किया, ये नहीं कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो चाइना ने क्यों नहीं वीटो कर दिया उस रेजोल्यूशन को? चाइना तो हमारा बड़ा दोस्त है, बड़ी हमारी गहरी दोस्ती है उनके साथ। और हाफिज सईद का आपने तज़किरा किया कि हाफिज सईद साहब जो है ना 99 में उन्होंने बयान दिया था कि आज मैं भारत के टूट जाने का ऐलान करता हूं, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पूरा भारत पाकिस्तान में शामिल नहीं हो जाता। और ये वही साहब हैं जिन्होंने उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा लाहौर में और श्रीनगर में, आपके इल्म में होगा कि इनकी जो नमाज जनाजा है बिन लादेन की, वो सैयद अली गिलानी ने पढ़ाई थी और वो फिका हनफी से ताल्लुक रखते थे और फिका हनफी में इसकी इजाजत नहीं है गायबाना नमाज जनाजा की। इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई। जाहिर है कि वो इनको पसंद करते होंगे तो तभी उन्होंने पढ़ाई ना, वरना इस अरसे में कितने मुसलमान लीडर जो हैं फौत हुए हैं। पाकिस्तान के एक प्रेसिडेंट थे फारूक लगारी, वो फौत हुए, उनकी नमाज जनाजा नहीं उन्होंने पढ़ाई, लेकिन उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ाई। तो इससे क्या क्या साबित होता है, क्या क्या मैसेज जाता है बाकी दुनिया को? सर यही मैसेज जाता है कि इस तरह के लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। अभी भी आप बहुत माजरत के साथ सर हाफिज सईद को साहब तो ना कहा करें आप। तो सर ये इन लोगों को तो सर हम साहब कहते हैं और जिनको साहब कहना चाहिए उनके सीधे सीधे नाम लिए जाते हैं पाकिस्तान में। तो सर इससे साफ पता तो यही लगता है कि अगर हाफिज सईद की तारीफ की जा रही है या उसामा बिन लादेन को इमरान खान ने भी शहीद का करार दे दिया था और भी कई लोगों ने सर 11 साल अपने 10-11 साल हमने छुपा कर भी रखा। हालांकि अमेरिकन एजेंसीज जो हैं वो बहुत स्मार्ट समझी जाती हैं और मुझे हैरत है कि उनको 11 साल तक पता कैसे नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन यहाँ पर था। लेकिन सर ये हमारा माइंडसेट बताती है ना। हमने कभी जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में बात की है क्या? कभी हमने उनको कभी कहा कि वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे नेशनल हीरो हैं, उनके लिए जो है हमने कभी कहा तारीफें की हो या उनके लिए हमने कभी टीवी शोज किए हो या कभी बैनर लगाया हो, उनका कोई फोटो आपने कहीं आते जाते देखा हो या ये बात की गई हो कि जिनकी वजह से हम बहुत पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात हम नहीं करते इन लोगों के लिए। और इसी तरीके से आदेशर कावज जी जो हमारे जर्नलिस्ट थे उनके लिए हम उनका नाम नहीं लेते। हम और किसी अपने साइंटिस्ट का या किसी टीचर का या किसी और बड़े जर्नलिस्ट का, बड़े जर्नलिस्ट वो नहीं सर जो टीवी पे नजर आते हैं, मेरे ख्याल है सबसे बेकार जर्नलिस्ट हमारे वही हैं जो टीवी पे नजर आते हैं। उसके अलावा जो बाहर है वो हम कहीं बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन खैर उनसे कहीं बेहतर काम लोग बाहर कर रहे हैं, लेकिन हम उनका नाम तो कभी नहीं लेते। लेकिन इनको कहा जाता है कि जी ये पाकिस्तान का बड़ा कोई नाम रोशन कर रहे हैं और ये भारत को इधर मिला लेंगे। मतलब अजीब अजीब बातें सर। इनको तो मेरे ख्याल है फौरी तौर पे जेल में तो डाला नहीं है, कम से कम मेंटल हॉस्पिटल में ही डाल दें हाफिज सईद को, ये तो कुछ भला हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है, जिस दिन हम ये बात समझ जाएंगे या इस बात पे चले जाएंगे, बहुत सी चीजें वो जो जरदारी साहब कह रहे थे ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई कुरान या हदीस नहीं है जिसको बदला ना जा सके। तो जिस दिन हमने उसमें ये चेंजेस ले आए कि हमारे यहाँ जो है किसी भी रिलीजन के लोग जो है वो हमारे गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, वो आर्मी चीफ भी बन सकते हैं, वो हमारे सदर और प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं और उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो उस दिन पाकिस्तान प्रोग्रेस कर जाएगा, उस दिन पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो मुसलमान ना होने की वजह से जिनको हम आगे नहीं आने देते। आप अगर इंडियन मीडिया देखते हो तो आपको पता लगेगा कि इंडियन मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कितने ही मुसलमान जर्नलिस्ट और एंकर्स काम करते हैं कैमरा के सामने, वो शोज अपने करते हैं। पाकिस्तान में आप मुझे बता दीजिए कौन है कोई खास